हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए, आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन की। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कम से कम 46 नेम रिएक्शन की बात करेंगे। और वहाँ से आपका एक जो क्वेश्चन है वो रिएजेंट से भी तैयार होगा, कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन आपका क्या है? एसिटाइलेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो है बेंजोइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल में यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? हम यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं बेस, हमने क्या लिया है यहाँ पर? NaOH एज ए बेस लिया है। तो बेस में क्या करता है? जो OH है यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव कर देगा। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। और यहाँ से जब ये हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा C2H5, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो साइट है कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ये साइट क्या आपकी? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो ये यहाँ से सीधे क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो हमें यहाँ पर एक इथाइल बेंजोएट क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो एस्प्रिन एस्प्रिन बनाने का जो मेथड है वो किस पर बेस्ड है? आपका एसिटाइलेशन पर ही बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पर जब एस्प्रिन बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम यहाँ पर क्या लेते हैं? सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और उसके साथ हम लोग लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलेगा, OCO CH3। तो ये बच्चा क्या बना रहा है? एस्प्रिन बना है हमारा। क्या बना है ये? एस्प्रिन बना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग। ठीक, तो वुड्स फिटिग में हम लोग क्या लेते हैं? डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ले लिया एराइल। क्या लिया है? एराइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है? एलिफेटिक एलिफेटिक हैलाइड। और हम यहाँ पर जो मेटल ले रहे हैं, मेटल कौन सा हमारा? सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन को कराते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है? 2NaBr। ये यहाँ से दोनों निकल जाएंगे और जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो बेंजीन पर चला जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टॉलुइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वुड्स फिटिंग हो गया। एक होता है वुड्स। तो वुड्स में क्या होगा? वुड्स रिएक्शन में दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पर दोनों ही सबस्ट्रेट क्या है? यहाँ पर सेम है। ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, और ये भी एलिफेटिक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? आपकी एल्केन बन जाएगी। और एल्केन बोले तो इथेन। यहाँ पर क्या बन रही है? इथेन। और अगर हम यहाँ पर फिटिक की बात करें, किसकी बात करें? यहाँ दी नहीं है, यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? हमारा एरोमेटिक हैलाइड होगा। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड।
इस तरह से देख रहे हैं आप, 2Na, और फिर ये दूसरा भी एरोमेटिक हैलाइड होगा। हेलो बेंजीन। तो ये यहाँ से इसके साथ निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या बनेगा ये, देखिए बाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। ये आपका प्रोडक्ट बन गया है बाइफिनाइल। तो आपको याद रखना है, फिटिक में, वुड्स फिटिक में और वुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक। और नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। अब देखिए वॉल्फ किस्नर, तो वॉल्फ किस्नर की हम डायरेक्ट अगर बात करें, तो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीधे यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ जाता है, CH2 आ जाता है। और यहाँ पर एक रिएजेंट लेते हैं हम NH2। इसका नाम क्या है? हाइड्राजाइन। ये क्या है? हाइड्राजाइन है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? हाइड्राजाइन है। तो हाइड्राजाइन का यहाँ पर क्या फंक्शन है? हाइड्राजाइन क्या करा रहा है यहाँ पर? रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, CH डबल बॉन्ड O H2NH और NH2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? ये वाटर मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा -H2O। तो इस तरह से क्या होगा? आपका प्रोडक्ट होगा CH डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा NH2। और ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये क्या बन रहा है? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन को हम फिर किसके साथ लेके जाएंगे? बेस के साथ लेके जाएंगे, KOH। और यहाँ पर ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है। तो जहाँ भी आपको, अगर वॉल्फ किस्नर की बात हो रही है, जहाँ भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो वहां पर सीधे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। ठीक है। वॉल्फ किस्नर में आपको इतना याद रखना है। ठीक। आगे विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन रिएक्शन। तो विलियमसन रिएक्शन में हम लोग, हाँ जी, आगे है आपका विलियमसन रिएक्शन। तो विलियमसन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं? ईथर। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है? ईथर की फॉर्मेशन होती है। ईथर का जो सिंबल होता है ROR। दो तरह के ईथर होते हैं ROR। ये होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा है CH3CO, तो ये सिमेट्रिकल ईथर है। अगर इस तरह से लिखा है CH3CH2 और CH3, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट वाले पार्ट दोनों क्या है? लेफ्ट और राइट वाले पार्ट दोनों दोनों ही क्या है? डिफरेंट पार्ट है। और इसमें दोनों ही क्या है? सेम पार्ट है। तो ये वाला आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये वाला आपका अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम फिनोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी? मिथाइल आयोडाइड की। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन। ये क्या बन रहा है आपका? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक। इसको हम एनिसॉल भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें
एक पार्ट क्या है आपका फिनाइल है, दूसरा पार्ट क्या है CH3 है। तो इस तरह से ये जो बना है कैसा बना है, अनसिमेट्रिकल ईथर, ये अनसिमेट्रिकल ईथर बना है। तो वो डिपेंड करता है कि आप सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं। टू OCH3, सॉरी CH2 और CH3। तो इस तरह से ये क्या बन गया आपका सिमेट्रिकल ईथर बन गया। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्टीफंस रिएक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीफंस रिएक्शन, और इसको हम स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए SnCl2 प्लस 2HCl, यहाँ पर ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो नाइट्राइल, इसका फंक्शन क्या है कि नाइट्राइल, जो नाइट्राइल ग्रुप है, जो साइनाइड ग्रुप है, जो साइनाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है आपका, वो सीधे एल्डिहाइड बन में चेंज हो रहा है। तो ये सीधे साइनाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है स्टीफन रिएक्शन में। कभी कभी स्टीफन रिएक्शंस के बारे में, उसके रिएजेंट के बारे में पूछ लेता है कि हम कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करते हैं। ठीक है, वॉर्ट्स रिएक्शन या स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है आपका, फ्लोरो फ्लोरोमीथेन बनता है। इसमें क्या बनता है, फ्लोरोमीथेन बनता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आप याद रखेंगे कि AgF और Hg2F2 दोनों रिएजेंट हैं ये। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके दूसरे हेलोजन को क्या करेंगे, वहां से रिप्लेस करा के खुद वहां पर सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, और यहाँ पर फ्लोरो कंपाउंड मिलता है हमें एल्केन का, फ्लोरो कंपाउंड, फ्लोरो कंपाउंड ऑफ एल्केन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सिमिट रिएक्शन। सिमिट में हम सिमिट रिएक्शन में हम लोग याद रखेंगे N3H, N3H और कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो ये आपका रिएजेंट है। N3H का नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड यहाँ पर जो आपका ओइक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ओइक ग्रुप है। तो ओइक ग्रुप में हमें यहाँ पर, ओइक ग्रुप से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एमाइन मिल रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एमाइन में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो एमाइन वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो क्या होगा आपका, लेस 1 कार्बन, लेस 1 कार्बन। तो जो प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर मिलेगा, 1 कार्बन कम मिल रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर C6H5 है। तो C6H5 में यहाँ पर जो ओइक वाला जो कार्बन है वो सीधे यहाँ से निकल गया है, और 1 कार्बन कम वाला हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, सिमिट रिएक्शन में।
तो आपको इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शॉर्टन-वुमन रिएक्शन। शॉर्टन-वुमन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड और फिनोल का रिएक्शन कराते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, फिनाइल बेंजोएट। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फिनाइल बेंजोएट प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ हमने जब फिनॉल लिया, आपको याद रखना है, यहाँ जब हमने फिनॉल लिया तब हमें यहाँ पर बेंजोएट मिल रहा है। और जब हमने यहाँ पर एमाइन लिया, एनिलीन लिया यहाँ पर, तो ये जो एमाइन ग्रुप है ये हमें एमाइड की फॉर्म में क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है। ठीक, अल्कोहल जब भी लेंगे आप, ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, यहाँ से हमें यहाँ से हमें बेंजोएट, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आपका बेंजोएट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम एमाइन लेंगे, एनिलीन लेंगे, तो यहाँ पर हमें एमाइड एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक, दूसरा आपका सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो आपको सैंड मेयर रिएक्शन के कुछ रिएजेंट याद रखने हैं, जैसे CuCl और HCl। जैसे CuBr, HBr, CuCN और HCN। ठीक, यहाँ से हमें Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहाँ से हमें Br एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहाँ से हमें साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। तो ये जो ग्रुप देख रहे हैं आप, ये सीधे यहाँ क्या हो रहा है, Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रोजनमुंड। रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड में हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड भी है रोजनमुंड रिएक्शन। तो रोजनमुंड में हम लोग पैलेडियम लेते हैं और BaSO4 लेते हैं, और यहाँ पर कैटालाइटिक जो पॉइजन है वो सल्फर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जब एल्डिहाइड बन जाता है तो वहां पर क्या करता है, इस रिएक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। अगर ये नहीं लेंगे तो आगे जाके क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाता है, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। बट इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कैटालाइटिक स्टॉपर कह सकते हैं आप इसको। ठीक, कैटालाइटिक पॉइजन कह सकते हैं, स्टॉपर कह सकते हैं। तो यहाँ एसिड क्लोराइड लिया हमने, एसिड क्लोराइड, और यहाँ भी हमने नीचे एसिटाइल क्लोराइड लिया। तो देख रहे हैं आप, यहाँ यहाँ प्रोडक्ट क्या बना आपका, एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में फिनॉल लिया हमने, क्या लिया, फिनॉल। फिनॉल के साथ क्या लेते हैं हम, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने क्या लिया यहाँ पर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब फिनॉल के साथ आप कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। और जब आप फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, तब यहाँ पर बनता है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डी एल्डिहाइड। ठीक है। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी बनता है, CCl2, कभी कभी पूछ लेता है
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। नेक्स्ट वन है आपका पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन में पर्किन में क्या बन रहा है आपका, सिनामिक एसिड। तो यहाँ हम बेंजेल्डिहाइड लेते हैं और बेंजेल्डिहाइड के साथ हम क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर रिमूव करने के बाद यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में, देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सिनामिक एसिड मिलता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इस तरह से हम इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो देखिए, ये अगर यहाँ से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ अगर हम OH डाल देते हैं और यहाँ H डाल देते हैं तो ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH फिर C डबल OH, ये तो आपका सिनामिक एसिड बन गया। और दूसरा आपका यहाँ पर CH3C डबल OH बन गया। ठीक है, आपको याद रखना है पर्किन रिएक्शन एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के बीच में होती है और यहाँ पर सिनामिक एसिड हमें मिलता है। सिनामिक एसिड हमारा क्या है, अल्फा बीटा, क्या नाम है इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये पोजीशन आपकी अल्फा है और ये पोजीशन आपकी क्या है, बीटा है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। ठीक। दूसरा लिवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। लिवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन सिंपली हम जान रहे हैं कि सेकेंडरी अमाइन किसके लिए है, ये सेकेंडरी अमाइन के लिए है। और यहाँ पर क्या बनता है, नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन, नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमाइन। ये जो है लिवरमैन नाइट्रोसो जो टेस्ट है, ये अमाइन का एक स्पेसिफिक टेस्ट भी है। दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए ये क्या एक टेस्ट भी है सेकेंडरी अमाइन की पहचान के लिए। ठीक है, मैंडियस, अगला आपका मैंडियस रिएक्शन। तो मैंडियस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट हमारी क्या है, नाइट्राइल है। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, नाइट्राइल ले रहे हैं। तो नाइट्राइल और हम यहाँ पर सोडियम और C2H5OH के साथ अल्कोहलिक सोडियम लिया हमने यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, C2H5ONA। ये यहाँ सोडियम इथॉक्साइड जनरेट हो रहा है। तो ये क्या काम करता है, ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर वर्क करता है। तो ये आपका प्राइमरी एमाइन यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन। अगला रिएक्शन है कॉल्बे सिमिट रिएक्शन। कॉल्बे सिमिट रिएक्शन में देख रहे हैं, कॉल्बे सिमिट रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कराते हैं। इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है, इस तरह से कुछ अटैक होता है यहाँ पर, ONA। ठीक है, और ये देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से अटैक होता है। ठीक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑर्थो पोजीशन पर जाकर क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है, सोडियम सैलिसाइलेट। और उसका हम बाद में क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराने से हमें क्या मिलता है, सैलिसाइलेट
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। हुंस-डी का रिएक्शन, तो हुंस-डी का रिएक्शन क्या लेंगे, सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर प्रोपियोनेट एसिटिक एसिड का एक सॉल्ट लेते हैं हम, सिल्वर सॉल्ट, और Br2 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें हेलो एल्केन मिलेगा। क्या मिलता है, हेलो एल्केन। ठीक है, CO2 गैस यहाँ से निकल जाती है, ये गैस बन के रिलीज हो जाती है। और यहाँ पर AgBr का हमें क्या मिल जाएगा, PPT, इसका PPT हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, हॉफमैन ब्रोमाइड। जो हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसके लिए है, प्रिपरेशन प्राइमरी एमाइन के लिए। किसके लिए है, 1 डिग्री एमाइन के लिए। तो अगर हमें 1 डिग्री एमाइन बनाना है तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड से बनाएंगे, और हम उसके लिए एमाइड लेते हैं, और Br2 और NaOH यहाँ पर क्या रहेगा, आपका रिएजेंट रहेगा। ठीक है। हाँ, अगर हमें हॉफमैन अमोनोलाइसिस, अगर हमें प्राइमरी एमाइन बनाना है, अगर हमें सेकेंडरी एमाइन बनाना है, अगर हमें टर्सरी एमाइन बनाना है, तो हम हॉफमैन अमोनोलाइसिस जो मेथड है उसको हम यूज़ में लाते हैं। और यूज़ में लाने के बाद आप देखते हैं कि इनिशियली हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और हैलाइड लेते हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसमें, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल किसको डोनेट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, और उसको हम बाद में एक NH3 और लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, प्राइमरी एमाइन मिल गया। ठीक। दूसरी बार जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे, फिर RH से रिएक्शन करा देंगे, फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड और बनेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, आपका सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि टर्सरी अमाइन ना बन जाए। अगला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, अल्फा एसिड देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, आपका एसिडिक होना चाहिए। तो और हम किसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, Cl2 और फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम करा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि सारे क्लोरीन, सारे हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, CCl3 और COOH। तो ये आपका बन जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अगर हम कहेंगे कि हेल बॉलार्ड रिएक्शन HCOOH, अगर हम Cl2 और फॉस्फोरस इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, इस प्रकार का हम एल्डिहाइड लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्शन के लिए कंपलसरी है, रिएक्शन के लिए कंपलसरी है अल्फा हाइड्रोजन शुड बी एसिडिक, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। पहली बात, जो आइडोफॉर्म है, जो आयोडोफॉर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, और ये एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक।
तो प्राइमरी अल्कोहल पहला, सेकेंडरी अल्कोहल दूसरा, और एसिटाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, जैसे कि CH3CO, ये हमें क्या देगा, आयोडो फॉर्म देगा। ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, आयोडो फॉर्म मिलेगा। ठीक है। अगर हम I2 और इसका रिएजेंट आपको याद रखना है, आयोडीन प्लस NaOH, आयोडीन प्लस NaOH, ये रिस्पॉन्सिबल आयोडो फॉर्म बनाने के लिए। ठीक। अगला आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, गैटरमैन कोच रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा जी, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड, जो आपका CO2 है और जो HCl है वो हमें क्या देंगे, फॉर्माइल क्लोराइड देंगे, HOCl। ठीक है। HOCl को हम बेंजीन से रिएक्ट कराएंगे, बेंजीन। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बनेगा, बेंजेल्डिहाइड। ठीक। क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। दूसरा हमारा गैटरमैन रिएक्शन, वो गैटरमैन कोच थी और ये गैटरमैन रिएक्शन है। तो इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ध्यान रखना है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम Cu मेटल के साथ और एसिडिक एसिड एसिड के साथ, एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। दूसरा हमारा है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए है। किसके लिए है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन हम पहले क्या लेते हैं, थैलीमाइड लेते हैं, थैलीमाइड के बाद क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है। देखिए यहाँ पर ये OH हमने बेस लिया है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेता है ये। तो निकालने के बाद क्या बना दिया, H2 बना दिया, यहाँ पर K आ गया है, ये सॉल्ट बन गया है। फिर हम CH3I2 CH3CH2I की प्रेजेंस में यहाँ पर एन इथाइल थैलेमाइड बना। फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है। प्राइमरी अमाइन केवल प्राइमरी अमाइन के लिए है। अगर आप टर्सरी बनाना चाह रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी बनाना चाह रहे हैं, सेकेंडरी अमाइन बनाना चाह रहे हैं, अगर आप एरोमेटिक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेथड नहीं है। एरोमेटिक अमाइन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेथड नहीं है। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। ठीक। फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, एक मेजर मिलता है और एक माइनर मिलता है। ठीक है। एक ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड होता है, एक आपका पैरा सब्सटीट्यूट, एक पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन।
और एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखना है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होती है, इनके बीच में क्या होती है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट है, इसी को आप क्या मानेंगे, मेजर प्रोडक्ट मानेंगे। ठीक, ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर BF3 भी ले सकते हैं, और हमने क्या लिया है अभी, AlCl3 लिया है, तो ये क्या है, लुईस एसिड। ठीक। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगी वो क्या होगी, बेंजीन होगी, और यहाँ पर एसिलियम आयन बनता है, एसाइलियम आयन, CH3CO+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रहा है, किसका वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन बन जाता है। तो आप यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, CH3CO Cl भी ले सकते हैं, और CH3CO होल ट्वाइस O, ये भी ले सकते हैं। इससे भी हमें यहाँ पर एसिलियम आयन मिलेगा, और इससे तो हमें मिलता ही है। ठीक है, हाँ, वुड फिटिक हो गया था, फिटिक भी हो गया था। फैंक्लिस्टन रिएक्शन में एसीटोन, फैंक्लिस्टन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें आयोडोमिथेन मिलता है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड की। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि आयोडीन का बी आर का और आयोडीन का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ट रिएक्शन। तो इटार्ट रिएक्शन में हम लोग CrO2 CrO2Cl2 और CCl4, देखिए ये क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड, और ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये सीधे CHO ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हमें यहाँ पर एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। एस्टिफिकेशन में एस्टर बनता है, एस्टिफिकेशन में क्या बनता है, एस्टर। यहाँ पर एसिड लेंगे और एक अल्कोहल लेंगे, तो दोनों क्या बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं, और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। डायएजोनियम रिएक्शन, डायएजोनियम रिएक्शन में डायएजोनियम रिएक्शन में हमें पहले नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, NaNO2, NaNO2 और HCl क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं। नाइट्रस एसिड को हम HCl की प्रेजेंस में एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर डायएजोनियम ग्रुप आ जाता है। देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, डायएजोनियम ग्रुप। नेक्स्ट वन है टी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में हमें यहाँ से CO2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, चाहे वो आपका Na2CO3 की फॉर्म में निकल जाए, चाहे वो सीधे गैस की फॉर्म में निकल जाए। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही है यहाँ पर कि आपको वहाँ से CO2 रिमूव कर देना है, और CO2 रिमूव करने के बाद क्या बचेगी, आपकी एल्कीन बचेगी। और इस तरह से अगर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, बेंजीन मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सी
डबल ओ एच से हमें क्या निकालना है, रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ से CO2 निकालना है। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन और वॉल्व किस्टनर, मैं बताया था क्लीमेंसन और वॉल्व किस्टनर दोनों लगभग एक जैसे हैं। क्लीमेंसन में हम यहाँ पर Zn और Hg का अमलगम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कंसंट्रेट HCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कंसंट्रेट HCl, क्लीमेंसन। और वही फंक्शन है जो वॉल्व किस्टनर में था, और ये जो ग्रुप है आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में देखेंगे दो तरह की डाई बनती है। क्या बनती है, डाई बनती है। एक ऑरेंज डाई बनती है और एक येलो डाई बनती है। ठीक। तो अगर आप डायजोनियम सॉल्ट के साथ, अगर आप डायजोनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं, तब तो आपका ऑरेंज डाई बनेगा यहाँ पर। देख रहे हैं ये ऑरेंज डाई बना है। अगर आप इसके साथ एनिलीन लेते हैं, एनिलीन लेते हैं, तब आपका जो डाई बन रहा है वो कैसा बन रहा है, येलो डाई बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ऑर्गेनिक याद रखनी है। ठीक। क्लेजन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लेजन रिएक्शन, तो क्लेजन रिएक्शन में फिनामेल्डिहाइड बन रहा है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है जी, डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। दो तरह के हम क्या लेते हैं इसमें, एल्डिहाइड लेते हैं। दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड है, दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक। और एक जो एल्डिहाइड लेंगे आप यहाँ पर, उसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक। अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तब ये रिएक्शन नहीं होगी और हमें यहाँ से वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा एच होना चाहिए। देख रहे हैं इसके पास भी क्या है, अल्फा एच है। कंडेंसेशन कर देंगे इसका। ठीक। कंडेंसेशन में अब हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एसीटेट ले रहे हैं, इथाइल एसीटेट ले रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है, और ये इतना पार्ट हमें क्या मिल रहा है, ये अल्कोहल मिल जा रहा है, और ये हमें क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर मिल रहा है, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। अगला आपका कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है वो आपका टेस्ट है, टेस्ट फॉर अमाइन। तो ये प्राइमरी के लिए वैलिड है, सेकेंडरी के लिए भी वैलिड है, टर्सरी अमाइन के लिए वैलिड नहीं है। टर्सरी अमाइन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं है। हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन हैव नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। तो इसलिए ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये टर्सरी के लिए नहीं है, टर्सरी अमाइन के लिए नहीं है। ठीक है। दूसरा आपका कैनिजारो।
तो कैनिजारो में आप देख रहे हैं कि कैनिजारो में हम जो फॉर्मेट हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। हम जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं। तो कैनिजारो में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल लिए हमने, इसको याद कैसे रखना है कि एक का रिडक्शन होता है। एक का क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होता है तो हमें अल्कोहल मिल जाता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दो दो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए हैं, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर अल्कोहल मिला है, और उससे क्या मिला हमें, एसिड मिला है। बेंजोइन कंडीशन में आपको क्या बनती है, यहाँ पर बेंजोइन बनती है, और किसकी प्रेजेंस में, KCN की प्रेजेंस में। ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह वर्क करता है। ठीक। बाल साइमन रिएक्शन में जो एनिलीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, फ्लोराइड कंपाउंड बनता है, फ्लोराइड कंपाउंड यहाँ पर बनता है। अक्रॉस एल्डोल, तो एल्डोल देख लेते हैं यहाँ पर। क्रॉस से पहले हम एल्डोल देख लेते हैं, एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मॉलिक्यूल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ना तो आपका एल्डोल नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, 3। और आप देख रहे हैं कि इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। और हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या बन गया, एल्डोन बन गया। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। ठीक, इसका हम क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। तो ये OH और H निकल के क्या बना देंगे, यहाँ पर वाटर निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं, और ये क्या बन जाता है, ब्यूट 2 in 1 अल। ठीक। अब क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस में हम क्या करते हैं, इसके पास तो नो अल्फा एच इसके पास नहीं है, इसके पास क्या है, अल्फा एच है। तो दोनों ही क्या लेते हैं, हम डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, और वहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है। अगर हम एसीटोन ले रहे हैं और फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही था, और आगे हम डिस्कस करेंगे GOC के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।